मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज सुबह सुबह एक पेपर का कटिंग देखा, मन बहुत खुश हुआ। पेपर के कटिंग में लिखा था, 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कल रहेगी छुट्टी। के पाठक ने सभी डीओ को दिया ऑर्डर। मित्रों, एक बहुत बड़ा आदेश माननीय अपर मुख्य सचिव की तरफ से आया, क्योंकि कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि सारे लोग लिख रहे हैं कल छुट्टी है नहीं है, कल जाना होगा। कौन सा कैलेंडर को माने? शिक्षा विभाग ने जो जारी किया कैलेंडर, उसमें तो 1 मई का जिक्र ही नहीं है। लेकिन आज सुबह सुबह लोगों ने जो देखा और एक दूसरे को फ़ोन पर बधाइयाँ देने लगे कि अरे छुट्टी है, आदेश आ गया। ये बहुत अच्छी बात है। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वो इसी तरह हर छुट्टी के पहले अपना आदेश निर्गत कर दे, ताकि शिक्षक एकदम निश्चिंत भाव से उस छुट्टी का लाभ उठा सकें, अपने बचे हुए कार्यों को कर सकें, कहीं घूम सकें, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। क्योंकि आप तो जानते हैं कि शिक्षक पूरे दिलो दिमाग से केवल और केवल स्कूल के प्रति समर्पित हैं। समर वैकेशन में बड़ी ही अच्छी किसी ने लिखा है सोशल मीडिया पर कि हाजिरी भी बन रही है, नहीं जाने पर अनुपस्थिति भी लग रहा है, सीएल भी चढ़ रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं, एमडीएम भी बन रहा है, फिर भी गर्मी का अवकाश चल रहा है। इतिहास में पहली बार छुट्टी में छुट्टी का आवेदन दिया जा रहा है। सर, ये लाजवाब, लिखने वाले भी बहुत लाजवाब, और सर बहुत खुशी की बात है कि छुट्टियों में भी आवेदन दे के लोग छुट्टी जा रहे हैं। ये इतिहास बन रहा है। आज तक भारतवर्ष में ऐसा कहीं भी इतिहास नहीं होगा। सर, हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपके शासनकाल में शिक्षक जो है वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या आदेश है। मित्रों, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। 28 जुलाई 2022 को एएनएम के 10,709 पदों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन निकला था। वो विज्ञापन 2018 नियमावली के तहत था, जिसमें ये कहा गया था कि अंक के आधार पर 60% आपको उसका अंक मिलेगा और प्रैक्टिकल में जो 40% है उसके आधार पर आपको अंक मिलेगा और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। मित्रों, लोगों ने आवेदन भर दिया, लिस्ट भी तैयार हो गए, तभी अचानक सरकार को कुछ नई चीज़ सूझी। उन्होंने एक नई विज्ञापन 29 सितंबर 2023 को निकाला। उसी जो विज्ञापन 28 जुलाई 2022 को निकला था, सारे लिस्ट बनने के बावजूद, प्रकाशित होने के बावजूद सरकार उस लिस्ट को कैंसिल कर दी और 29 सितंबर 2023 को एक नई नियमावली बना दी और विज्ञापन निकाल दिया। क्या कि नहीं, अब परीक्षा ले करके आपकी नियुक्ति की जाएगी। मामला हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने निर्णय दिया, खेल जब शुरू हो जाए तो खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। इसके बावजूद सरकार फिर दोबारा डबल बेंच में चली गई। बड़ा अफसोस की बात है कि सरकार दोबारा जो एकल पीठ का आदेश था उसके खिलाफ चली गई। डबल बेंच का भी ऑर्डर आ गया। क्या आया? खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। अब पता नहीं सरकार इस पर बात मानती है या नहीं मानती है, या सर्वोच्च न्यायालय जाती है, ये तो आगे की बात है। ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जो शिक्षक 2006 नियमावली के तहत
8, 9, 10, 12, 16 या 20 नियमावली के तहत नियुक्त हुए हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका केस बिल्कुल इसी केस से मिलता जुलता है। जिस नियमावली के तहत आपकी नियुक्ति हुई है वही आधार माना जाएगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो अभी आदेश दिया है बिल्कुल सही आदेश दिया है। वो तो थोड़ी भूल हो गई शिक्षक संगठनों से कि उन लोगों ने समय पर एक चरणबद्ध तरीके से पूरे यूनियन मिल करके एक साथ केस नहीं कर पाए, जिसका नतीजा है कि असक्षमता परीक्षा हो रहा है। अन्यथा असक्षमता परीक्षा नहीं होती। और आप सरकारी कर्मी 2006, 8, 10, 12, 20 के आधार पर अब तक बन गए होते। खैर, देर से ही सही, लोगों को अब समझ में आ रहा है। दूसरी बात, पेपर में निकला है, सभी ने पढ़ा होगा, नियोजित शिक्षकों के फोल्डर नहीं देने वाली नियोजन इकाइयों पर की जाएगी प्राथमिकी। अरे कब कीजिएगा? हाई कोर्ट कब का आदेश है? जिन लोगों का फोल्डर नहीं मिल रहा है, आपने तो एक विज्ञापन निकाला था कि लोग भरे, लोगों ने भर भी दिया। वो फोल्डर के आधार पर आप व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग को बुलवाइए, हाजिर कीजिए और उनकी कागज की एक एक करके जांचिए, देखिए। आप जब इम्तिनान हो जाइए कि नहीं इनका फोल्डर सही है, इनकी नियुक्ति सही ढंग से की गई है, तो उन्हें रखिए, अन्यथा बर्खास्त कर दीजिए। कौन रोक रहा है? आप, ये तो प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, इस ग्रीष्मावकाश में भी 4-4 जांच अधिकारी स्कूल पहुंच रहे हैं, और जो मुख्य काम है कि जाली टीचर अगर आज भी हैं तो उनको क्यों बकस रहे हैं? पकड़िए, यह आपका काम है। प्यारे मित्रों, दूसरी बात, सक्षमता परीक्षा 1 हो गई, 2 का विज्ञापन निकला है, 3 पीछे लाइन में लगी हुई है। अच्छी बात है। किसी की जो प्रथम में पास किए उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकी, तो ठीक है, आधार चुनाव माना जा रहा है। चुनाव के बाद उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग हो, पोस्टिंग हो। वे लोग भी उतावलेपन में हैं कि सरकारी कर्मी बन गए, तो उन लोगों को भी बधाई। और बिहार के लोग तो बधाई दे ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। अब सुनने में आ रहा है सक्षमता 1, सक्षमता 2 और सक्षमता 3 एक साथ पारा पारी ले लिया जाएगा। 1 तो हो चुका है, 2 और 3 ले लिया जाएगा, और लेने के बाद एक साथ सभी लोगों का काउंसलिंग कराया जाएगा और उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। ऐसा क्यों? शिक्षक मित्रों, आप सोचिए कि आप प्रथम वाले का कर देते, उसे जो स्थिति उत्पन्न होती, लोग समझ लेते, बूझ लेते, तो 2 में भाग लेते, नहीं लेते। आप शिक्षकों को अंधकार में रख करके सक्षमता के नाम पर घर परिवार सब छोड़वाने के चक्कर में है। नौकरी एक शिक्षक ही कर रहे हैं, बिहार में और लोग भी तो शिक्षक काम कर रहे हैं। सचिवालय में एक विभाग में वर्षों से पड़े हुए हैं, उनका स्थानांतरण नया सचिवालय से पुराना सचिवालय, पुराना सचिवालय से निर्माण भवन, निर्माण भवन से सिंचाई भवन, बस 2 किलोमीटर के दायरे में आप वो रह रहे हैं, और शिक्षकों को आप जिला बदर कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? शिक्षक भी आप ही के परिवार के सदस्य हैं, कृपया उन्हें बकसिए, अपना परिवार का हिस्सा मानिए, बहुत खुशी होगी। शिक्षक ही हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हीं का योगदान है केवल और केवल। देखिए, शिक्षा विभाग मात्र शिक्षक और छात्रों के कारण ही चलता है। छात्र आते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, बाकी सरकार के जितने भी नौकरशाह से लेकर के चपरासी तक वे सब सचिवालय में बैठते हैं। उनका क्या योगदान है? अभी जो वर्तमान में उनका योगदान दिखाई दे रहा है वो यही है ना कि प्रताड़ित पर किए जा रहे हैं। शिक्षक खुशी मन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सर, उनकी भी मानसिक स्थिति को देखिए।
गर्मी के छुट्टी में बेचारे परिवार से मिलने के लिए, अपनी माँ बाप की सेवा करने के लिए, बच्चों का इलाज करने के लिए वे लोग कई काम करते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि 8 से 10 स्कूल जाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे तक स्कूल से आते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है कि थक हार करके कमरे में कैद हो जाते हैं। और उनकी भी मनस्थिति को देखिए सर, आपको मैग्सेसे पुरस्कार मिले, ये हम लोग की भी इच्छा है। बिहार में अभी तक पता नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, वैसे एक रविश कुमार जी जो महान पत्रकार हैं उनको मिला है मैग्सेसे पुरस्कार। क्या बोलते हैं आपने भी देखा होगा, कुछ दिन पहले तक उनका प्रवचन NDTV पर हम लोग देखते थे। अच्छा, बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उनको मिला, खुशी हुई। आपको भी मिले सर, हम लोग आपसे मिल करके खुशी का इजहार करेंगे और बहुत खुश होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आप शिक्षकों की मनोस्थिति को भी देखें सर। हम जिन जिन शिक्षकों से मिलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, बेचारे लगते हैं कि अब रो देंगे कि कब रो देंगे। थोड़ा सा हाल पूछे कि कैसे हैं, क्या पूछते हैं कैसे हैं, क्या स्थिति है आपको मालूम नहीं है। सर, उन पर दया कीजिए, वे दया के पात्र हैं भी। कितना वेतन मिलता है सर, आप खुद कल्पना कीजिए। सचिवालय के जो चपरासी हैं उनसे ज़्यादा वेतन उठाते हैं, और नियोजित शिक्षक उसी वेतन पर परिवार चलाना, घर का किराया देना, बच्चों का इलाज कराना, अपना भी देखभाल करना, कैसे वो जी रहे हैं सर, जिंदा लाश की तरह हैं सर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो नियोजित शिक्षक के ही वेतन पर परिवार चला रहे हैं, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हैं सर। जिस तरह बैल खटता है उस तरह बेचारे खट रहे हैं। दया कीजिए सर, और हमें उम्मीद है कि आप आने वाले समय में उन पर दया करेंगे, क्योंकि अब आपको भी एहसास हो रहा है कि नियोजित शिक्षक, आप कई जगह तारीफ भी करते हैं कि नियोजित शिक्षक बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाने का तरीका उनका बड़ा बेहतरीन है, आप तो खुद बोलते हैं। सर, हम लोग आपके विरोधी नहीं हैं, आपके प्रशंसक हैं। आप सोचिए सर, शिक्षकों के मान सम्मान के लिए आप कुछ ऐसा कीजिए सर कि जिंदगी भर हम लोग आपका फोटो अपने कमरे में लगा करके, अंबेडकर जी के बगल में आपका फोटो लगा करके हम लोग आपको पूजे सर। बहुत खुशी होगी, बहुत दिल से बोल रहे हैं सर। आप इतने वर्षों बाद शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर आप आए हैं, आपका कार्य सराहनीय है, हम कोई व्यथित नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि शिक्षक भी याद रखें। मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे हर बार की तरह इस बार भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप कर भी रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं कहूँगा, मेरा काम है कहना, आपसे निवेदन करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को भी बताइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।